जो यूनिवर्सिटी के जिम्मेवार लोग हैं इस ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के, ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह। तो इस यूनिवर्सिटी के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जब उनको पकड़ा गया और उनसे जब जो डाटा मिला है वो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। वो है एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी, आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड वैल्यूएशन, आर्ट्स कॉमर्स कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, एजुकेशन इंजीनियरिंग, फायर एंड सेफ्टी, हेल्थ, लॉ, लाइब्रेरी साइंस एंड जर्नलिज्म, मैनेजमेंट, फार्मेसी। 708 लोगों को पीएचडी की डिग्री दी इन्होंने। अब इतना कम समय में इतना पीएचडी प्रोड्यूस करना, वो भी बिना प्रोफेसर के, ये तो पीएचडी का एक तरह से इन्होंने मजाक बना कर दिया। एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी का भी नाम आ रहा है, उसमें भी कुछ गिरफ्तारी हुई है। उस वहां तो गजब है, जो टॉपर है टॉप 10 में, अपना जो ग्रेड 2 टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ है, उसमें जो लड़की हिंदी में इतना कॉम्पिटिटिव टाइम में जो टॉप 10 में है, उसने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। वो मवेशी चराती थी जाला और सांचौर में। ये जो ओवरऑल रैकेट है, ये जो आम आदमी है राजस्थान का, उसके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है, सिस्टम के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। आम जन, आम किसान, आम नागरिक जिसके बच्चे सरकारी सिस्टम पर डिपेंडेंट है, उसको ये लोग खून की तरह, दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं। जहां हाथ डालो वहीं गड़बड़ झाला है। राजस्थान में पेपर लीक मामलों की जांच करते करते एसओजी अब फर्जी डिग्री के बड़े रैकेट का भी भंडाफोड़ करने जा रही है और 2 यूनिवर्सिटीज में गिरफ्तारियां भी हुई है। हमारे साथ हैं एसओजी के एडीजी वीके सिंह, से बातचीत करते हैं। सर, ये फर्जी डिग्री का एक बड़ा रैकेट सामने आ गया। जो पेपर लीक का अनुसंधान चल रहा था, तो उसी में एक फैक्ट जानकारी में आया था कि ये जो गैंग है जो पेपर लीक कराता है, तो ये बहुत सारे अयोग्य लोगों को किसी भी परीक्षा में पेपर आउट करके और डमी बैठा के पास करा देता है। फॉर्म भरते वक्त किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता है कि अमुक यूनिवर्सिटी में अपीयरिंग कैंडिडेट है, और अगर वो परीक्षा पास कर जाता है कैंडिडेट, तो उसके लिए पैसे देकर बैक डेट में वो डिग्री की भी व्यवस्था कर देते हैं। तो ये भी एक परीक्षा का जो सिस्टम था, उसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि नजर आई थी। साइमल्टेनियसली हम लोगों को पता चला जो कि ये चूरू में जो ये ओपीजेएस यूनिवर्सिटी है, ये काफी बदनाम है इस मामले में, और कई लोग पैसे देने से डिग्री दे रहे हैं। इस पे हम लोगों ने एक जाल बिछाया और एक दलाल को डिग्री देते हुए पकड़ लिया, और उसकी जब तलाशी हुई तो काफी सारी फर्जी डिग्रियां, फर्जी मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो उन डिग्रियों को चूरू में ही छपवाता था, और साथ में ये यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत सारा कॉपी रिकॉर्ड ये सब मिला। तो हम लोगों ने उस प्रकरण को दर्ज करके और उस जांच को आगे बढ़ाया। जो यूनिवर्सिटी के जिम्मेवार लोग हैं इस ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के, ओम प्रकाश जोगिंदर सिंह। तो इस यूनिवर्सिटी के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जब उनको पकड़ा गया और उनसे जब जो डाटा मिला है, वो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। हमने जब इनसे इंसिस्ट करके पूछा कि भाई आपके पास ऑन पेरोल स्टाफ कितना है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे अनुसंधान के लिए। इनकी डिग्रियां लेके बहुत सारे अयोग्य लोग अलग अलग सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं। हमें फीडबैक था कि उनको कुछ नहीं आता उस सब्जेक्ट विशेष से। तो हमने इनसे ये जानकारी मांगा कि आपके टीचिंग स्टाफ कितना है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि टोटल स्टाफ जिसका इनका हर महीने पेमेंट जाता है, वो मात्र 28 है। अब 28 आदमी 2013-14 से 22-23-24 तक 43,000 डिग्री कैसे बांट सकता है? तो ये तो प्रिंटिंग प्रेस की तरह है। आप सुबह से शाम तक बैठ के अगर डिग्री पे दस्तखत भी करें तो इतना टाइम आपको लग जाएगा। 28 में प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक सभी शामिल है उसमें, तो 5-6 तो 4th ग्रेड के स्टाफ है। तो टोटल स्टाफ जो है इनके पास 28 ही है। और इनके पास जो स्पेशलाइजेशन है वो है एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी, आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड वैल्यूएशन, आर्ट्स कॉमर्स कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, एजुकेशन इंजीनियरिंग, फायर एंड सेफ्टी, हेल्थ, लॉ, लाइब्रेरी साइंस एंड जर्नलिज्म, मैनेजमेंट, फार्मेसी। 708 लोगों को पीएचडी की डिग्री दी इन्होंने। अब
इतना कम समय में इतना पीएचडी प्रोड्यूस करना, वो भी बिना प्रोफेसर के, ये तो पीएचडी का एक तरह से इन्होंने मजाक बना के रख दिया। फिजिकल एजुकेशन, साइंस, इस तरह मिला के लगभग 43,500 इन्होंने डिग्रियां बांटी हैं। क्या इन सारी डिग्रियों की भी जांच होगी? देखिए, इतनी सारी डिग्रियों की जांच करना एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन है वो ये है कि एक तो हम ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर दें कि ये यूनिवर्सिटी जो डिग्री बांट रही है वो बिल्कुल फर्जी डिग्री है, और दूसरा, इस डिग्री के बेसिस पे राजस्थान में जो भी हाल के वर्षों में 5-6 वर्षों में जो जो रिक्रूट हुए हैं उनकी हम ढंग से इन्वेस्टिगेट करके और उनके खिलाफ जो जो चीज कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है वो कर लें। हम नौकरी से निकालना जरूरी है तो उसके लिए प्रयास करें, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा उनमें उनको अरेस्ट करें। एक तरह से इस तरह का जो लोग भी प्रलोभन में आ रहा है उसके लिए एक डिटरेंट कायम करना, ये हमारा एसओजी का अभी सबसे प्रथम प्रयास चल रहा है। एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी का भी नाम आ रहा है, उसमें भी कुछ गिरफ्तारी हुई है। उस वहां तो गजब है, जो टॉपर है टॉप 10 में अपना जो ग्रेड 2 टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें जो लड़की हिंदी में इतना कॉम्पिटिटिव टाइम में जो टॉप 10 में है उसने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। वो मवेशी चराती थी जाला और सांचौर में। तो वो जब अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने गई थी तो वो डमी थी, आरपीएससी ने उसका पेपर रोक रखा था। तो जब वो वेरीफाई कराने गई तो पहले उसने फॉर्म में लिख रखा था कि वो भगवान वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से अपियरिंग कैंडिडेट है, लेकिन पेपर वेरिफिकेशन के तरफ उस समय जो अपना डिग्री लगाया वो लगा दिया मेवाड़ यूनिवर्सिटी का। तो इससे जो आरपीएससी के सेक्रेटरी हैं अपने रामनिवास मेहता जी, उनका दिमाग चकरा गया और उनको संदेह हुआ और उन्होंने उसका मेवाड़ यूनिवर्सिटी से उसके डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए प्रयास किया। पहले तो यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन बाद में इसको डिनाई कर दिया कि भाई हमने डिग्री नहीं दी है ये। इस पर उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जब मुकदमा दर्ज करा के हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जब एक बार ये वेरिफिकेशन जब परीक्षा में वो पास हो गई डमी के सहारे, तब उन्होंने एक बहुत बड़े गैंग के मार्फत कोशिश की और यूनिवर्सिटी से वो डिग्री प्रोक्योर कर ली। तो मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने भी कई डमी फर्जी डिग्रियां बांटी हैं। अभी उनके कुछ जो एग्जाम सेक्शन के लोग हैं वो गुजरात में भी बंद रहे हैं, हमारे यहाँ भी काफी लोग बंद हैं। तो ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मिला जुला के ये ऐसे गैंग्स के लिए एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बन गई है कि ये एक जैसे शादी का पैकेज होता है जिसमें सारा इवेंट वो मैनेज करते हैं, वैसे अब ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं वो डिग्री देने से नौकरी लगाने तक सारा कुछ मैनेज कर देते हैं। एक दिन एक हेडमास्टर का फोन आया था जालौर इलाके से। वो बहुत व्यथित था कि एक कपड़ा की दुकान पर नौकरी करने वाला सीनियर टीचर लग गया इंग्लिश का, ना उसको इंग्लिश बोलने आती है ना इंग्लिश लिखने आती है। तो उसने ये बताया कि उसके स्कूल में ऐसे 6 टीचर हो गए हैं और ये मेजोरिटी में है, तो स्कूल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब मैंने कहा कि आप लिखित में शिकायत दें या स्पेसिफिक जानकारी दें तो उसने कहा कि आपको पता चल जाएगा, हो सकता है हमारे पास जो 2500-2600 शिकायतें हों उसमें उसका डिटेल भी हो। तो इस तरह से ये जो ओवरऑल रैकेट है, ये जो आम आदमी है राजस्थान का उसके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है, सिस्टम के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। आम जन, आम किसान, आम नागरिक जिसके बच्चे सरकारी सिस्टम पर डिपेंडेंट है उसको ये लोग घून की तरह, दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं। इस मामले में और भी यूनिवर्सिटीज की अब जांच के दायरे में लाएंगे निजी यूनिवर्सिटी को? अभी राजस्थान सरकार ने 7-8 यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच के ऑर्डर किए थे, वो जांच चल रहा है। अभी फिलहाल जो रिसोर्सेस है उसको देखते हुए हमारी प्राथमिकता पहले तो इन यूनिवर्सिटी के ढंग से इन्वेस्टिगेट करने की है। इसके बाद जैसे जैसे सूरत हाल होगी वैसे वैसे कार्रवाई होगी। राजस्थान में ये निजी विश्वविद्यालय डिग्री बांटने का गोरख धंधा चला रहे हैं, जिसका खुलासा लगातार एसओजी कर रही है। इनका कहना है कि क्रिमिनल गैंग की तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।